कहानी की शुरुआत होती है मिस्टर मैक और क्यू से, जो दोनों ही पर्सन एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। यहाँ पर उनकी ज़िंदगी बिल्कुल भी एक दूसरे से मैच तो नहीं करती थी, पर क्यू का लाइफ में अभी बहुत बड़ी मुसीबत चल रही थी, क्योंकि उनका खुद का भाई किडनैप हो चुका था और उन्हें बचाने के लिए उन्हें कुछ भी करने को वो गुजर सकती थी। पर यहीं पर क्यू की जो दोस्त थी जीनी, वो भी उनसे मदद मांग लेती है कि वो उसकी जगह मिस्टर मैक से मिलने के लिए चली जाए, जिससे उनके पेरेंट्स शादी फिक्स कर दिए हैं और जीनी को ये शादी नहीं करनी थी। इसलिए क्यू उनकी जगह पर तो चली जाती है और क्यू अपने सिचुएशन के बारे में भी बताती है कि वो जीनी नहीं बल्कि क्यू है, जो जीनी की बहुत ही अच्छी दोस्त है। यहीं पर मैक से वो ये भी कहती है कि अगर उन्हें ये शादी से प्रॉब्लम है और ये नहीं करना तो वो बेशक कह सकते हैं, पर उससे पहले बस उनकी एक रिक्वेस्ट वो सुन लें कि उन्हें उनकी मदद की ज़रूरत है। बस 1 महीने की ही बात है और वो उसके बाद उन्हें डिवोर्स दे देगी। यहाँ पर क्यू मिस्टर मैक से रिक्वेस्ट तो कर रही थी, पर उसके दिल में इस बात का भी डर था कि कहीं मिस्टर मैक इस चीज़ के लिए मना ना कर दे। मिस्टर मैक क्यू को शायद बहुत अच्छे से जान चुके थे, क्योंकि वो ऐसा बात कहते हैं जैसे कि क्यू को वो बहुत टाइम पहले से ही जानते थे। पर वहीं पर मिस्टर मैक क्यू को ज़्यादा परेशान ना करते हुए वो तुरंत उसे उसकी बातों के लिए हाँ कर देते हैं और क्यू ये सुनकर उस थोड़ा रिलैक्स फील होती है। वहाँ पर हम कुछ दिनों के बाद ही देखते हैं जहाँ पर अभी भी उनका भाई किडनैप हुआ था, पर वहाँ किडनैपर्स बार बार कॉल करके क्यू को परेशान करते हैं ताकि वो पैसों का इंतज़ाम जल्द से जल्द कर सकें। पर यहीं पर मिस्टर मैक फ़ोन लेकर उन किडनैपर्स को धमकी देते हैं कि तुम लोग जहाँ पर भी हो और जो भी ये काम कर रहे हो उसकी सज़ा तो मैं तुम्हें दिलाऊंगा। अगर क्यू के भाई को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई भी नहीं होगा इस दुनिया में। और वहीं कुछ टाइम के अंदर ही वो सारे किडनैपर पकड़वा दिए जाते हैं पुलिस के द्वारा, और वो कोई और नहीं बल्कि मैक का ही ये काम था, क्योंकि मैक एक बहुत ही बड़े वकील होते हैं और उनका नाम हर कोई सुना होता है और ये सब केस तो उनके लिए मामूली सी ही बात थी। यहाँ पर क्यू अपने भाई से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश भी होती है और मैक के लिए वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल भी थी, क्योंकि उन्होंने उनकी बहुत ही बड़ी मदद की थी यहाँ पर। और जब वहीं पर उनके भाई को पता चला था कि क्यू जो उनकी बहन है इतना जल्दी शादी कर ली है, तब वो भी थोड़ा हैरान थे। वहाँ पर क्यू से वो कहते हैं कि आपने इतनी जल्दी शादी कर ली। क्यू कहती है कि वो बस 1 महीने के लिए ही है और इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कहती है। क्यू अभी मिस्टर मैक के घर पर रुकी हुई थी और वहीं पर रहती थी। यहाँ पर मिस्टर मैक उसका ख्याल रखने में किसी चीज़ की भी कमी नहीं करते थे, पर वहीं पर क्यू कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं बस 1 महीने के लिए ही हूँ यहाँ पर। वहीं पर जब अगली सुबह एक दिन क्यू उठती है तो वो बेड पर अपने आप को पाई हुई थी, जहाँ पर उसे याद था कि वो सोफा पर थी पिछली रात। वहीं पर जब मैक को वो देखती है तब उसे सब कुछ याद आता है कि ज़रूर मैक ने ही उसे बेड पर लेकर गए होंगे। ये चीज़ मैक का बिहेवियर क्यू को यहाँ पर समझ में नहीं आता है, इसलिए वो अपनी दोस्त से भी इस बारे में बात करती है। तो उनकी दोस्त बस इतना ही कह देती है कि शायद मिस्टर मैक तुम्हें पसंद करने लगे हों, जिस पर क्यू कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और यही बात रही क्यू की, तो वो एक बहुत ही बड़ी पेंटर हैं, पर उनका अभी सिचुएशन कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि वो जितनी बड़ी पेंटर हैं वहाँ पर उतने ही उनके दुश्मन भी हैं जो उन्हें शायद आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। पर क्यू भी हार मानने वाले में से नहीं थी वो। और यही सुबह सुबह जब क्यू के लिए मिस्टर मैक ब्रेकफास्ट बनाकर उसे देते हैं, तब उन्हें एक बात का अजीब लगता है, क्योंकि उसी समय उनको अपनी मदर का भी याद आता है जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और शायद उनके लिए ही वो अभी स्ट्रगल भी कर रही थी। यहाँ पर तो मिस्टर मैक अपने काम के लिए चले जाते हैं, पर वहीं क्यू आज उनका कोई काम नहीं था, इसलिए वो घर पर रुकी हुई थी। मिस्टर मैक अपने लॉ फॉर्म में आ चुके थे, जहाँ पर वो बहुत बड़े लॉयर तो थे, पर उनके पीठ पीछे बहुत सारी बातें भी ऐसी होती थी जो वो जानबूझकर इग्नोर किया करते थे। पर वहीं रहा बात उनके सबसे पहले केस के बारे में कोई बात करता तो वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं कर पाते थे। और यहाँ पर मिस्टर मैक एक बहुत ही बड़े केस पर काम कर रहे होते हैं और इस चीज़ के बारे में अभी शायद क्यू को नहीं पता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उस केस से रिलेटेड क्यू भी थी। यहाँ पर जब घर पर मिस्टर मैक पहुँचते हैं तब वो गलती से क्यू से टकरा जाते हैं और क्यू उनसे टकरा
छुपाकर बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगती है, इसलिए वो तुरंत अंदर जाती है। यहीं पर उस केस के बारे में सोचते सोचते मिस्टर मैक क्यू के बारे में सोच रहे होते हैं और उसके करीब जाकर और उसका बाल सुखाने लगते हैं। जो चीज़ यहाँ पर क्यू को बहुत ही अजीब लगता है कि आखिर मिस्टर मैक उसके लिए इतना फ़िक्र क्यों करते हैं, उस पर इतना ध्यान क्यों देते हैं आखिर। और ऐसे तो वो आखिरकार उनकी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ ही तो है, बस यही चीज़ उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तब इस बारे में वो अपनी दोस्त से बात करती हैं। उनकी दोस्त कहती है कि तुम डिवोर्स के बारे में सोच भी नहीं सकती हो, अभी तो बस 2 ही वीक हुए हैं। और यहाँ पर क्यू अपने सिचुएशन के बारे में बता रही होती है जिनी को। जिनी कहती है मुझे तो लगता है मिस्टर मैक तुम्हें पसंद करने लगे हैं और ये चीज़ पर तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि वो अभी तक आज तक किसी लड़की पर ध्यान नहीं दिए थे। तुम ही जो वो पहली लड़की हो जिस पर वो इतना ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर क्यू को ये चीज़ पसंद तो नहीं आती है, पर वो कॉल रखकर वहाँ पर मिस्टर मैक के बारे में ही सोचने लगती है और उसके दिमाग में तो अजीब अजीब थॉट भी आ रहे थे, जिससे वो सोचकर खुद ही शर्मा जाती है वहाँ पर कहीं ना कहीं मिस्टर मैक का केयर देखकर क्यू वो उनके लिए बहुत ही अलग सा फील करने लगी थी। यहाँ पर क्यू अगले दिन अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुकी थी और उसी समय उसे एक बॉक्स मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा उसके लिए इम्पॉर्टेंट था। यहाँ पर उस बॉक्स को देखकर वो थोड़ा हैरान थी, क्योंकि उस बॉक्स को छुपाने वाली वो खुद ही थी और आखिर वो बॉक्स यहाँ पर कैसे आया, वो यही चीज़ सोच रही होती हैं। जब उसी रात को डिनर पर यहाँ पर मिस्टर मैक से उस बारे में वो पूछती हैं, तब मिस्टर मैक कहते हैं कि वो तो बस एक मामूली सा बात है, मुझे आखिर अपने वाइफ के बारे में कुछ तो पता होना ही चाहिए। इस पर और भी बात करती कि ऊपर तभी उनके पास एक कॉल आता है और वहाँ पर उनका जो एक नया पेंटिंग था जो बहुत ही बड़े प्राइस पर बिकने वाला था। ये चीज़ सुनकर वहाँ पर क्यू बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और उस इंसान को वो थैंक यू भी कहती है। यहाँ पर ये चीज़ मिस्टर मैक को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि क्यू किसी और आदमी से इस तरह से हंस खुल कर मिले। ऐसा लग रहा था कि वो इंसान से वो ज़्यादा करीब ना हो जाए। यहीं पर अगले दिन एग्जीबिशन में क्यू जब पहुंचती है तब वो अपने पेंटिंग को देखती है। वहीं पर हम एक सीयू नाम की लड़की को देखते हैं जो क्यू से हमेशा से झगड़ती रहती थी और उससे बहुत ज़्यादा जलती थी और आज भी बिल्कुल वैसा ही वो कर रही थी। और इतना घमंड उसमें इसलिए था क्योंकि जो एग्जीबिशन में पैसे लगे थे वो उस लड़की के डैड नहीं दिए थे, इसलिए वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ही महान समझ रही होती है और वहीं पर क्यू के पास को लेकर वहाँ पर अपने दोस्तों के बीच में उसकी बुराई कर रही होती है। ऐसा कहती है कि इसकी मॉम तो मर्डरर है, अपने ही पति को वो उसने मार दिया था। ये चीज़ सुनकर यहाँ पर क्यू को बहुत गुस्सा आता है और वो उस सीयू से लड़ने लगती है। यहीं पर ये चीज़ देखकर सीयू को गुस्सा आता है कि इस जैसी छोटी क्लास वाली लड़की मुझसे लड़ेगी, मेरे से बदतमीज़ी करेगी, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इसलिए वो गार्ड को बुला कर क्यू को वहाँ से धक्के मार कर निकलवाने वाली थी, पर तभी वहाँ पर उस एग्जीबिशन के मैनेजर आते हैं और वो कहते हैं कि मैंने क्यू को यहाँ पर बुलाया है। और वहीं पर जब इन सब में बहस हो ही रहा था तभी मिस्टर मैक आ जाते हैं क्यू को बचाने के लिए, क्योंकि उसी समय सीयू ने अपना ड्रिंक क्यू पर फेंकने की कोशिश की होती है। ये चीज़ देखकर यहाँ पर मैक को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो तो सीयू को अच्छे से सबक सिखाने वाले थे, पर तभी सीयू को वहाँ पर डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर ये सब क्या तमाशा चल रहा है। और वो जैसे ही मिस्टर मैक को देखते हैं वो तो उनके तलवे ही चाटने लगते हैं, यानी वो उनसे बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं कि वो यहाँ पर उनके प्लेस पर आए हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनकी ये बेटी उनकी वाइफ से बदतमीज़ी कर रही है तब उन्हें ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो अपनी बेटी को ही एक ज़ोरदार थप्पड़ खींच कर लगाते हैं और वहाँ पर अपनी बेटी की हरकतों के लिए उनसे और उनकी वाइफ यानी क्यू से माफ़ी भी मांग रहे होते हैं। ये चीज़ देखकर यहाँ पर क्यू को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पहली बार था कि किसी ने उसे प्रोटेक्ट किया था, क्योंकि आज तक वो खुद ही लड़ते हुए आई थी, अपना भाई का ख्याल रखते हुए और इस दुनिया से लड़ते हुए, क्योंकि उसके फादर तो नहीं थे और उसकी मदर अभी भी जेल में थी और उन्हीं को बाहर निकलवाने के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी मॉम बेगुनाह है और उन्होंने कभी भी कोई गलती नहीं की है।
पर आना एक मकसद था, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसी पेंटिंग थी जो उसकी मॉम ने बनाया था और वो फाइनली एक बहुत ही बड़े एग्जीबिशन में लगी थी और उस पेंटिंग को किसी भी हाल में वहाँ पर उसे खरीदना था, क्योंकि वो आखिरी पेंटिंग थी जो उसकी मॉम ने बनाया था। और इस चीज़ में उनकी मदद मिस्टर मैक ही करते हैं। फिर इन सब चीज़ों के बाद कुछ दिनों के बाद ही मिस्टर मैक के ऑफिस में उनके टीचर मिस्टर हैन का लेटर आता है, जो एक इनविटेशन कार्ड ही था उनका एक बहुत बड़ा पार्टी ऑर्गेनाइज करने के बाद, और क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा अवार्ड जीता था। और उस पार्टी में पहुंचकर यहाँ पर मिस्टर मैक मिस्टर हैन से बहुत अच्छे से तो बात कर ही रहे थे, पर वहीं पर चुपके से वहाँ पर क्यू भी आती है, जो चीज़ मिस्टर मैक देख लेते हैं और अपनी वाइफ को किसी भी तरह से बचाने के लिए वहाँ पर वो उसके गले लग जाते हैं और किसी को भी सामने नहीं आने देते हैं ताकि वो क्यू का चेहरा देख सके। यहाँ पर क्यू कहती है कि मैं यहाँ पर किसी मकसद से आई हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। यहाँ पर मिस्टर मैक को पता था कि वो आखिर क्यों आई है, पर मिस्टर हैन को वो ऐसा कोई भी चांस नहीं देना चाहते थे ताकि क्यू उनके सामने आ जाए। और यहाँ पर सब लोग उसका इंसल्ट कर रहे होते हैं, मजाक बना रहे होते हैं कि आखिर एक वेट्रेस मिस्टर मैक के इतने करीब कैसे आ सकती है। यहाँ पर ये चीज़ मिस्टर मैक को पसंद नहीं आती है, तो वो सभी के सामने बता देते हैं कि ये कोई वेट्रेस नहीं है बल्कि मेरी वाइफ है, और वो सभी के सामने उसे किस कर लेते हैं। ये चीज़ देखकर मिस्टर हैन को थोड़ा शक होता है, इसलिए वो अपने सेक्रेटरी को कह देते हैं कि इस पर्सन के बारे में हर एक चीज़ पता लगाने के लिए। और क्यों यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि इसके बारे में हमें जल्द ही पता लगने वाली है। वहाँ पर क्यू को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर मिस्टर मैक उसे बचाने के लिए इतनी मेहनत आखिर कर ही क्यों रहे हैं। वहीं पर अब घर पर देखते हैं, जहाँ पर अब मिस्टर मैक क्यू से कोई बात नहीं छुपाते हैं और वो कह देते हैं कि तुम्हारी मॉम का केस जिसके लिए तुम लड़ रही हो उसका सबूत मेरे पास है। ये चीज़ सुनकर क्यू को थोड़ा हैरानी तो होती है, पर वह उसी रूम में जाती है जहाँ पर वो सब केस थे और वहाँ पर एक और बड़ी बात पता चलती है कि जो केस उसकी मदर का और लड़ रहे थे वकील सब, वो कोई और नहीं, उसमें मिस्टर मैक भी शामिल थे। जब वो पहली बार मिस्टर मैक का पहला केस मिला था, वो अपना लॉ का पढ़ाई पूरा करने के बाद, वो किसी और का केस नहीं बल्कि क्यू की मदर का ही केस था। पर उसके साथ मिस्टर हैन भी थे जो एज अ सीनियर और लॉयर बन के गए थे, क्योंकि मिस्टर मैक अभी न्यू थे इसलिए वो अकेले उस टाइम नहीं गए थे। वहीं हम बचपन का टाइम देखते हैं जहाँ पर मिस्टर मैक क्यू और उनके छोटे भाई से प्रॉमिस किए थे कि वो उनकी मदर को कुछ भी नहीं होने देंगे और किसी भी हाल में उनकी मदर को बेगुनाह साबित कर बाहर लेकर आएंगे। पर सब कुछ बदल गया था, क्योंकि वहाँ पर जो उनके सीनियर थे मिस्टर हैन, वो जो भी एविडेंस था उसमें छेड़खानी कर सब कुछ बदल दिए थे और सारा इल्ज़ाम क्यू की मदर पर आ गया था और इसीलिए उन्हें लंबे समय तक का जेल भी हो चुका था, जो अभी भी उसका सज़ा भुगत रही थी वो। और यहाँ पर असल में ये हुआ था कि क्यू और जो उसकी मॉम थी और उसके जो डैड थे, उन दोनों में हमेशा लड़ाई झगड़ा ही होता था और क्यू की मॉम बहुत ज़्यादा डर चुकी थी कि ये लड़ाई झगड़ा उनके बच्चों के भविष्य में ना दखल अंदाजी करे और कभी ना उन्हें चोट पहुंचा दे। तो उसी लड़ाई झगड़े में अपने आप को बचाने के लिए क्यू की मॉम ने अपने हस्बैंड पर ही हमला कर दिया था। इसी वजह से उन्हें जेल भी हुई थी और यहाँ पर आज तक वो अपना सज़ा भुगत रही हैं। पर उन्हें यहाँ पर इस तरह से दिखाया गया था कि उन्होंने जानबूझकर अपने पति को इस दुनिया से ख़त्म कर दिया था और उस समय मिस्टर मैक कुछ भी नहीं कर पाए थे सिवाय चिल्लाने के। पर उसके बाद आज तक मिस्टर मैक क्यू और उसके भाई का फाइनेंशियल रूप में हमेशा मदद किया करते थे और उनके लाइफ में अगर कोई भी ऐसी मुसीबत आती थी जो क्यू खुद से नहीं संभाल पाती थी, तब उसमें मिस्टर मैक उनकी मदद किया करते थे। ये चीज़ जानकर और वहाँ पर क्यू को आज प्रेजेंट टाइम में थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि ये चीज़ शायद मिस्टर मैक शुरुआत में ही उससे बता सकते थे पर बताए नहीं थे। जब क्यू के साथ ये सब हुआ था बचपन में, तब वो बस 11 साल की थी और आज पूरे 10 साल बीत चुके थे इस चीज़ को, पर अभी भी वो अपनी मॉम को बाहर नहीं निकाल पाई थी। इसीलिए उसे मिस्टर हैन को सबक सिखाना था और अपनी मॉम को बाहर लेकर आना था, क्योंकि जो सज़ा वो काट रही हैं वो अब बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है।
यहाँ पर मिस्टर मैक इस चीज़ के लिए माफ़ी तो मांगते हैं कि उन्होंने इतना कुछ उससे छुपाया था, पर वो उससे प्रॉमिस भी करते हैं कि अब बहुत जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और यहाँ पर उसकी मॉम उसके सामने होंगी। वहीं अगली सुबह कल रात के लिए क्यू उनसे माफ़ी भी मांगती है क्योंकि गुस्से में उन्होंने उन्हें चोट पहुँचा दी थी। पर वही सुबह में अब मिस्टर मैक अपने दिल की बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते थे, इसलिए वो क्यू को अपने करीब लेकर आते हैं और उसे किस करने वाले ही थे, पर तभी उनके पास कॉल आ जाती है कि उनके लिए एक बहुत ही बड़ा चांस आया है मिस्टर हैन को वो सबक सिखाने का, क्योंकि उन्हें उस प्लेस के बारे में पता चल गया था जहाँ पर वो आई विटनेस रहती थी जो उस समय गलत इन्फॉर्मेशन दी थी क्यू के मॉम के ख़िलाफ़। क्यू ने बहुत कुछ सहा था इतने सालों में, वो अपने मॉम डैड का झगड़ा भी देखी थी, अपने भाई को पालना भी उसे अकेले ही था और वो सब कुछ आज तक अकेले ही करते आई थी। पर शायद अब ये इंतज़ार और ये मेहनत अब ख़त्म हो जाएगी। पर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा चीज़ होता है, क्योंकि जब क्यू और मैक सबूत इकट्ठा कर रहे थे मिस्टर हैन को वो गलत साबित करने के लिए कि जो उन्होंने 10 साल पहले केस लड़ा था वो गलत था, पर वो चीज़ अब मिस्टर हैन बिल्कुल भी ये ऐसा होने नहीं दे सकते थे, इसलिए वो क्यू को किडनैप करवा लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या पता कि मैंने अपने करियर को बचाने के लिए ये सब कुछ किया। तुम्हारे खुद के ग्रैंड पेरेंट्स ने ही मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे ताकि तुम्हारी मॉम को जेल की हवा खिला सके वो, क्योंकि वो अपने बेटे का मौत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और वहाँ पर सिर्फ क्यू ही किडनैप नहीं हुई थी, यहाँ पर वो आई विटनेस भी किडनैप हुई थी जो उस समय गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। यहाँ पर मिस्टर मैक का एग्जाम्पल देकर क्यू कहती है कि तुम मिस्टर मैक को ही देख लो, वो तो आपके स्टूडेंट थे ना, पर फिर भी उन्होंने कभी भी गलत का साथ नहीं दिया और एक जो आप थे जो उनसे आपको सीखना चाहिए। पर यहाँ पर ये चीज़ मिस्टर हैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, इसलिए वो क्यू पर टॉर्चर करने लगते हैं। और सही टाइम पर वहाँ पर क्यू लड़ रही होती है और तभी मिस्टर मैक भी आ जाते हैं पुलिस ऑफिसर्स के साथ और यहाँ पर मिस्टर हैन को अरेस्ट कर लिया जाता है उनके कामों की वजह से। और क्यू को सही सलामत देख कर यहाँ पर मिस्टर मैक को थोड़ा रिलीफ भी फील होता है। और ये सब प्लान तो शुरुआत से मिस्टर मैक और क्यू का ही था ताकि वो मिस्टर हैन को अपने प्लान में फंसा सकें। और अब फाइनली वो केस सॉल्व हो चुका था और जो क्यू को मॉम को सज़ा मिली थी वो भी अब पूरी हो चुकी थी और यहाँ पर अब असल में जेल की हवा मिस्टर हैन भुगत रहे थे और क्यू की मॉम बाहर आ चुकी थी और इतने सालों के बाद अपने बच्चों को देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। वहीं पर हैन जो थे एक परिवार को वापस से जुड़ते हुए देखकर उन्हें भी अभी ऐसा लग रहा था कि उनका काम पूरा हो गया है और उन्होंने जो प्रॉमिस से किया था वो अब जाकर पूरा हो चुका था। यहाँ पर क्यू की मॉम उन्हें थैंक यू भी कहती हैं क्योंकि इतने साल उन्होंने उनके बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। वहीं पर क्यू की मॉम को भी ये बात पता चलती है कि मैक और क्यू का शादी हो चुका है और अब उसके बाद जब क्यू की लाइफ में फाइनली सब कुछ ठीक हो चुका था और जिनी के पेरेंट्स को भी उनके इस नाटक के बारे में पता चल गया था पर उनके पेरेंट्स ने उन्हें माफ़ कर दिया था। वहीं पर अब मैक और क्यू का शादी एक ऑफिशियल तरीके से वो बहुत अच्छे से पूरा होता है और यहाँ पर मैक क्यू को अपनी लाइफ पार्टनर बनाने के लिए उन्हें प्रपोज़ भी कर देते हैं जिसके लिए क्यू उन्हें हाँ कर देती है। यहाँ पर अब दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट पेपर के बिना, क्योंकि अब वो रियल में हस्बैंड वाइफ थे। जो इतने सालों उन्हें क्यू के साथ जो भी कुछ बुरा हुआ था फाइनली अब जाकर सब कुछ अच्छा हो रहा था और मैक के लाइफ में भी, क्योंकि उन्होंने जो अपना पहला प्रॉमिस किया था केस को सही तरीके से लड़ने का वो फाइनली अब जाकर पूरा हुआ है। यहाँ पर क्यू और मैक एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश तो रह रहे थे, यहीं पर क्यू अपने न्यू लाइफ को एंजॉय भी कर रही होती है, वहीं पर मैक उनका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखते हैं। जो दोनों का स्ट्रगल मिस्टर मैक और क्यू का था वो अब फाइनली जाकर पूरा हुआ था और जिसकी गलती थी उन्हें सज़ा भी मिली थी और यहीं पर ये कहानी जाकर ख़त्म हो जाती है।